दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है जैसे वक्त हाथ से निकलता जा रहा और आप बस देख रहे हो? सुबह से शाम तक भाग दौड़, जिम्मेदारियां, उलझने और फिर भी अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे कुछ होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा। ये एहसास बहुत आम है, लेकिन इस पर बात बहुत कम होती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी तरह बस चल रहे होते हैं। लेकिन जरा रुककर सोचा जाए, क्या हम वाकई जी रहे हैं? हर किसी के अंदर एक आवाज होती है जो कभी कभी बहुत हल्की सी कहती है, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, पर अफसोस हम उस आवाज को अक्सर दबा देते हैं। कभी डर के कारण, कभी दूसरों की सोच के कारण, और कभी कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि जो भी इंसान आज इस दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखा रहा है, वो भी कभी वहीं खड़ा था जहां आज आप हैं। कंफ्यूज, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन अंदर से कुछ उसे कह रहा था, रुक मत। ऐसी ही सोच से निकली थी वो आग जो इलॉन मस्क के अंदर जल रही थी। दोस्तों, ये खास ऑडियो बुक आखिर तक जरूर सुनिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक नई ऑडियो बुक्स मिस न करें। एक इंसान जिसने चीजों को वैसे नहीं माना जैसे बाकी लोग मानते हैं, जिसने हर उस बात पर सवाल उठाया जो उसे अधूरी लगी, और सबसे बड़ी बात, जिसने अपने डर को अपने मिशन के नीचे रख दिया। आप सोचिए, कितनी बार आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपने खुद ही अपने दिमाग में उसे रोक दिया। कहा, नहीं यार, बहुत मुश्किल है, या अभी नहीं, या मेरे बस की बात नहीं है। इलॉन ने भी बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे बस की बात नहीं है। उसने कहा, अगर किसी के बस की बात है तो मेरे भी बस की है। बात यहां करोड़ों की कंपनी या स्पेस रॉकेट की नहीं है। बात उस सोच की है जो कहती है, अगर कोई चीज दुनिया के लिए जरूरी है, अगर वो वक्त मांग रही है, तो फिर तुम ही क्यों नहीं? बहुत लोग ये मानते हैं कि बड़े काम करने के लिए पहले बड़ा माहौल चाहिए, पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। लेकिन इलॉन की सोच बिल्कुल उलटी थी। उसने कहा, जो है उसी से शुरू करो, बाकी सब रास्ते में मिलेगा। आप सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा सपना है जो आप बार बार टालते आ रहे हैं? क्या आप सच में उसका इंतजार कर रहे हैं, या आप बस डर को बहाना बना रहे हैं? सपना अगर सच में आपका है तो आप उसे टाल नहीं सकते। आप उससे दूर जाकर भी चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि जो सपना दिल से जुड़ा होता है वो पीछा नहीं छोड़ता। इलॉन को भी आराम से जीना आता था। वो चाहता तो पहले से कमाए हुए पैसों में जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे आराम नहीं, मकसद चाहिए था। और यही फर्क होता है एक सोच में जो सिर्फ खुद के लिए जीती है, और एक सोच में जो दुनिया को कुछ देकर जाना चाहती है। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। इलॉन के पास भी वही 24 घंटे थे। फर्क बस इस बात में था कि उसने उन 24 घंटों को कैसे देखा। उसने हर दिन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा। हर सुबह उठते हुए उसने ये नहीं सोचा कि आज क्या आसान है, उसने सोचा कि आज क्या जरूरी है। और शायद यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करें कि क्या करूं जो सच में मायने रखे, तो डिस्ट्रैक्शन खुद ही कम होने लगते हैं। हर रोज हमारे सामने 100 चीजें आती हैं, नोटिफिकेशन, मैसेज, दूसरों की राय, कंपैरिजन, एक्सक्यूजेस। लेकिन इनके बीच भी अगर आप अपने मकसद से जुड़े रह सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे उस डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत कम लोग पा पाते हैं। इलॉन की सक्सेस कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं थी। वो सालों की मेहनत, बार बार की फेलियर और एक स्टबर्न क्लैरिटी का नतीजा थी। उसे लोग जीनियस कहते हैं, लेकिन असल में वो बस हर दिन थोड़ा और कमिटेड था। जब स्पेसएक्स के रॉकेट 3 बार फेल हुए तो लोगों ने कहा, अब बस कर लो। लेकिन अंदर से वो आवाज कह रही थी, एक बार और, आखिरी बार। और वही आखिरी बार पहली कामयाबी बन गई। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कहां हार मान रहे हैं? क्या वो वाकई आखिरी कोशिश थी, या आपने खुद से पहले हार मान ली? कई बार हार के बाद हम खुद को इतना छोटा समझने लगते हैं कि हम फिर कभी कोशिश ही नहीं करते। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा दुख क्या होता है? वो हार नहीं, वो अफसोस होता है, काश मैंने एक बार और कोशिश की होती। इसलिए दोस्तों, क्लैरिटी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप डर से नहीं
मकसद से सोचने लगते हैं। और जब आप किसी चीज को बस पसंद नहीं बल्कि अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो थकान भी ताकत बन जाती है। हर सुबह आपको फिर से खड़ा करती है, क्योंकि आप जानते हैं ये काम सिर्फ मेरा नहीं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक ऐसा काम जो अगर मैंने नहीं किया तो शायद कोई नहीं करेगा। यहां से आगे वही लोग जाते हैं जो समझते हैं कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, जिंदगी बनाने के लिए है। जब आप सच में किसी चीज के लिए खड़े होते हैं तो हर दिन एक परीक्षा जैसा लगता है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा आता है जो आपको तोड़ने की कोशिश करता है। थकावट, नकारात्मकता, अकेलापन और वो चुपचाप आने वाला सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? इलॉन की जिंदगी में ये सवाल रोज आता था, क्योंकि जब आप दूसरों की राह से अलग चलते हैं तो सबसे पहले आपका ही भरोसा डगमगाता है। लेकिन उसने हर बार उस सवाल का जवाब अपने काम से दिया। कई बार लोग सोचते हैं कि क्लैरिटी का मतलब होता है सब कुछ साफ दिखना, लेकिन सच ये है कि क्लैरिटी कोई इमेज नहीं होती। क्लैरिटी एक कमिटमेंट होती है। मतलब ये नहीं कि आपको सब पता है, मतलब ये है कि आप हर हाल में चलते रहेंगे जब तक सच सामने ना आ जाए। आपको सोचने की जरूरत है, क्या आप क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं या क्लैरिटी के लिए चल रहे हैं? क्योंकि क्लैरिटी रास्ते में मिलती है, घर बैठे नहीं। इलॉन ने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ समझ में आ गया है, उसने सिर्फ ये कहा, ये जरूरी है। और जब कोई चीज सच में जरूरी लगने लगे तो आप एक्सक्यूजेस से दूर हो जाते हैं। कभी आपने गौर किया है कि हम किन बातों के लिए सबसे ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाते हैं? यही ना, टाइम नहीं है, काम बहुत है, थोड़ा बाद में करेंगे, और सबसे कॉमन, अभी मन नहीं है। लेकिन दोस्तों, मन कभी रेडी नहीं होता, मन को तैयार करना पड़ता है। इलॉन ने कभी अपने मन का इंतजार नहीं किया, उसने अपने मन को ट्रेन किया, एक आदत की तरह, एक जिम्मेदारी की तरह। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक मिशन ड्रिवन इंसान में। जो लोग रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रोसेस से प्यार करते हैं वो हर दिन बेहतर होते जाते हैं। इलॉन का गोल रॉकेट बनाना नहीं था, उसका गोल था इंसान को आगे ले जाना। उसका काम कोई शौक नहीं था, वो एक जरूरत बन चुका था। और जब आपका काम आपकी जरूरत बन जाए तो हारना नामुमकिन हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने अपनी लिमिट्स खुद बनाई हैं। आपने ही तय किया है कि कितना थकना है, कितना रुकना है, कितना सहना है, और आप ही वो इंसान हैं जो इन लिमिट्स को फिर से लिख सकता है। इलॉन ने कभी अपने दायरे खुद तय नहीं किए, उसने बस एक बात मन में रखी, क्या ये काम जरूरी है? अगर जवाब हाँ है तो वो करता गया, चाहे उस काम के लिए नींद छोड़नी पड़े, पैसा लगाना पड़े या पूरी दुनिया हंसे। अब आप सोचिए, क्या आपके पास ऐसा कोई काम है जिसके लिए आप हर दिन थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हैं, जिसे सोचते ही आपके अंदर कुछ जग जाता है? अगर है तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वही काम आपके लिए दरवाजा है एक अलग जिंदगी का। ये जो हर दिन का छोटा छोटा संघर्ष होता है, ये ही आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। हर दिन जब आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, हर दिन जब आप काम को प्रायोरिटी देते हैं, तो आपके अंदर एक नई आवाज बनती है जो धीरे धीरे कहने लगती है, तुम कर सकते हो। इलॉन भी परफेक्ट नहीं था, उसने बहुत गलतियां की, बहुत लोगों से कट गया, बहुत सख्त बन गया, लेकिन वो कभी फेक नहीं था। उसकी सच्चाई ही उसकी ताकत थी। और यही बात आपके लिए भी सच है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्चा बनने की जरूरत है, अपने आप से, अपने काम से, अपनी सोच से। कई लोग खुद को बहुत देर तक छोटा समझते रहते हैं। मैं किसके लिए फर्क डालूंगा, मेरे एक होने से क्या बदल जाएगा? लेकिन दोस्तों, हर बड़ा बदलाव एक अकेले इंसान से शुरू होता है जो कहता है, बस अब बहुत हुआ। इलॉन ने भी ऐसा ही कहा जब बाकी लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक कार काम नहीं कर सकती, कि स्पेस ट्रैवल सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए है, कि इतनी बड़ी सोच बेवकूफी है। तब उसने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। और वहीं से शुरुआत हुई उस सोच की जिसने हजारों नौकरियां बनाई, टेक्नोलॉजी को इंसान के लिए एक्सेसिबल बनाया, और सबसे ज्यादा भी उस डर को तोड़ा जो हमें सपनों से दूर रखता है। आपको ये समझना होगा कि दुनिया आपको उसी दिन सीरियसली लेगी जिस दिन आप खुद को लेना शुरू करेंगे।
इलॉन कभी वैलिडेशन के लिए नहीं जिया। वो न तो अप्लॉज के लिए काम करता था और न ही किसी के अप्रूवल के लिए। वो बस जानता था, ये काम मुझे करना है, चाहे कोई देखे या नहीं। आज जो लोग इलॉन की तारीफ करते हैं, वो कभी वही लोग थे जो कहते थे कि ये नामुमकिन है। लेकिन कामयाबी का एक नियम है, पहले लोग हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं और फिर तारीफ करने लगते हैं। आपको तय करना है, क्या आप अप्रूवल के लिए रुकेंगे या अपना काम चुपचाप करते रहेंगे? क्योंकि असली बदलाव शोर में नहीं होता, वो तो खामोशी से, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से होता है। जब आप हर दिन एक ही बात सोचते हैं, जब आपकी सोच में दोहराव आता है, तो वहां से आदत बनती है और वही आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का ढांचा बन जाती हैं। इलॉन की जिंदगी में भी यही हुआ। उसने हर दिन एक ही बात सोची, मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो इंसान को आगे ले जाए। हर दिन वो उसी सोच में जीता था, सोता था, उठता था और वही दोहराव एक आदत बन गया। वो आदत जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय की। अब आप सोचिए, आप किस सोच को रोज दोहरा रहे हैं? डर, टालमटोल, कंपैरिजन या क्लैरिटी? हम में से बहुत लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते जो हमारे अंदर आग लगाए। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं और बाकी दुनिया की प्रायोरिटीज हमारे दिमाग में घुस जाती हैं। फिर दिन भर उन्हीं बातों में उलझते रहते हैं और रात को थके हुए फिर से उसी खालीपन के साथ सो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले, तो आपको अपनी सोचने की आदत बदलनी होगी। इलॉन ने यही किया। वो डिस्ट्रैक्शन से बचा और फोकस को चुना। उसने एक बार नहीं, 100 बार वही बात सोची, मुझे वही करना है जो इम्पॉसिबल लगता है। और दोस्तों, यहीं से फर्क पड़ता है। दुनिया कहती है, पहले सब कुछ समझो फिर करो। पर जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं, पहले शुरू करो फिर समझते रहो। इलॉन ने कभी ये नहीं कहा कि उसे सब आता है। उसने हर बार खुद से कहा, सीख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। और यही माइंडसेट आपको भी चाहिए, क्योंकि आज अगर आप अपने डर को अपने सपनों से बड़ा मान लेंगे, तो कल वही डर आपका रिग्रेट बन जाएगा। इलॉन के अंदर जो बात सबसे ज्यादा गहरी थी, वो थी उसकी जिम्मेदारी लेने की ताकत। उसने कभी ये नहीं कहा कि हालात ठीक नहीं हैं। उसने कभी दूसरों को ब्लेम नहीं किया। वो बस ये सोचता था, अगर कुछ नहीं हो रहा तो शायद मैं ही कुछ करूं। यही ओनरशिप होती है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई आए, रास्ता दिखाए, मौके दे। लेकिन इलॉन ने हमेशा खुद से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? और वहीं से एक नए रास्ते की शुरुआत हुई। जब भी कोई चीज बार बार फेल होती है, तो एक वक्त आता है जब आप खुद पर शक करने लगते हैं। इलन के साथ भी ऐसा हुआ। उसके रॉकेट 3 बार गिरे, उसकी कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, लेकिन फिर भी उसने खुद से एक बात कही, जब तक मैं हूं तब तक ये सपना जिंदा है। अब आप सोचिए, क्या आप अपने किसी सपने को इतनी ईमानदारी से थामे हुए हैं, या वो धीरे धीरे आपके अंदर मरता जा रहा है? हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां वो जानता है मुझे क्या करना है, पर हम उस जगह तक जाते नहीं, हम उससे भागते हैं। क्योंकि वहां साइलेंस है, सच्चाई है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। इलॉन ने उस साइलेंस से भागा नहीं, उसने उसे अपनाया और हर उस डर से टकराया जो उसके रास्ते में आया। डर से जीतने का एक ही तरीका है, उसकी तरफ बढ़ना। हर बार जब वो रॉकेट गिरा तो इलॉन डर गया होगा, पर रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था डर सिर्फ एक साया है। सच तो ये है कि काम करते जाओ, डर पीछे छूट जाएगा। अगर आप इस वक्त किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आप अनश्योर हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए, रुकिए, गहराई से सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सच में मेरे दिल के करीब है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर अब तक जो किया उसका बोझ उतार दीजिए, क्योंकि नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। इलॉन ने भी 30 की उम्र के बाद अपने सबसे बड़े काम शुरू किए। उस वक्त जब ज्यादातर लोग सेटल हो जाते हैं, उसने खुद से कहा, अब असली काम शुरू हुआ है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जिंदगी में एक वक्त आता है जब हमें यह समझ में आना चाहिए कि हम किसी कहानी को जीने नहीं आए हैं, हम खुद कहानी लिखने आए हैं। पर वो कहानी तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक हम डर, कंपैरिजन और टालमटोल से बाहर ना आए। हर रोज एक छोटा कदम, यही इलॉन का तरीका था। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक नहीं, बस रोज थोड़ा बेहतर, थोड़ा गहरा, थोड़ा सच्चा।
आपकी भी सबसे बड़ी ताकत यही है, आपका आज। कल की कोई गारंटी नहीं और बीते हुए कल को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आज ये पूरा आपका है। तो सोचिए, आज क्या ऐसा कर सकते हैं जो कल के आपको गर्व से भर दे। कभी आपने महसूस किया है कि काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन थका हुआ है, जैसे हर दिन कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन फिर भी दिल अंदर से खाली महसूस करता है। ऐसा तब होता है जब हम सिर्फ दौड़ रहे होते हैं, बिना रुके, बिना पूछे कि दौड़ किस लिए है। दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे कदम मिलाने की कोशिश में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें जाना किधर है। इलॉन भी कई बार थका, पर उसकी थकावट किसी दिखावे से नहीं आई थी। वो उस थकावट से आया था जो एक सच्चे मकसद के लिए जीने से आती है। उसने कभी ये नहीं कहा कि सब कुछ आसान था। उसके लिए भी दिन बहुत लंबे थे, रातें और भी भारी, पर फिर भी हर सुबह उठता था, क्योंकि मकसद नींद से बड़ा था। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपका मकसद भी इतना गहरा है कि वो थकावट से लड़ सके? अगर नहीं है, तो शायद आपको अभी वो मकसद तलाशना बाकी है, और अगर है, तो फिर अब डर से नहीं, उस मकसद से चलिए। इलॉन ने कभी दूसरों से उम्मीद नहीं रखी कि वो उसका बोझ समझें या उसकी राहें आसान करें। उसने बस एक बात समझी, अगर रास्ता नहीं है तो बनाना पड़ेगा। आपको भी शायद जिंदगी ने बहुत बार अकेले छोड़ा होगा। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन यह अकेलापन कमजोरी नहीं है। ये तो संकेत है कि आप एक अलग दिशा में बढ़ रहे हैं। हर वो इंसान जो कुछ नया करता है, शुरुआत में अकेला होता है। लोग उसे गलत समझते हैं, उसके फैसलों पर सवाल करते हैं, पर वहीं से वो ताकत बनती है जो बाद में इंस्पिरेशन बन जाती है। इलॉन ने स्पेसएक्स के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, टाइम, पैसा, रिश्ते, यहां तक कि टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों एक ही हफ्ते में लगभग बंद हो गए थे। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसकी सोच एक कंपनी से नहीं, एक कॉज से जुड़ी थी। और जब आपका काम किसी कॉज से जुड़ता है, तो फिर रुकना एक विकल्प नहीं रह जाता। आप चाहे थक जाएं, टूट जाएं, हार जाएं, फिर भी कुछ ना कुछ आपको उठाता है, और वो है आपकी सच्चाई। आज अगर आप अपनी जिंदगी में डायरेक्शन खो चुके हैं, तो शायद आपको फिर से उस सच्चाई से जुड़ने की जरूरत है जो कभी आपके अंदर थी, लेकिन अब धुंधली हो गई है। कभी कभी क्लैरिटी को ढूंढने के लिए हमें किसी किताब, किसी इंसान या किसी मौका नहीं चाहिए। हमें बस खुद से ईमानदारी चाहिए। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको क्या करना चाहिए। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि किस बात ने आपको तोड़ा है, और आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता वो इंसान जो आप बन सकते हैं। इलॉन ने किसी से पूछा नहीं, मैं ये करूं या नहीं। उसने खुद से पूछा, अगर मैं नहीं करूं तो कौन करेगा? और यही सवाल आपको भी खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी सोच किसी और की जिंदगी में भी बदलाव ला सकती है। हम सोचते हैं कि बड़ा असर डालने के लिए हमें कोई महान काम करना होगा, लेकिन दोस्तों, कभी कभी आपकी कंसिस्टेंसी ही किसी के लिए मोटिवेशन बन जाती है। आपका हर दिन का छोटा स्टेप किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। इलॉन का सपना अकेला उसका नहीं था, उसकी हिम्मत ने दूसरों को हिम्मत दी, उसकी सोच ने नई सोचों को जन्म दिया। तो सोचिए, क्या आप भी किसी के लिए वो स्पार्क बन सकते हैं? जरूरी नहीं कि आप रॉकेट बनाएं, जरूरी ये है कि आप अपने काम को इतनी ईमानदारी से करें कि वो अपने आप एक मिशन बन जाए। और जब आपका काम मिशन बन जाता है, तो उसमें थकावट नहीं, अर्थ मिलता है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपका रास्ता भीतर से तय होता है। अब जब आप अगली बार टालने लगें, तो एक बार खुद से कहिए, शायद मैं थका हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। शायद मैं अकेला हूं, लेकिन मैं सच्चा हूं। और सच्चाई कभी हारती नहीं है। वो धीरे चलती है, लेकिन गहराई से जाती है। कई बार हम जिंदगी से बस इतना चाहते हैं, थोड़ी शांति और थोड़ा संतुलन, और ये एहसास कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब है। क्योंकि चाहे बाहर कितनी भी चहल पहल हो, अगर अंदर खालीपन है तो हर काम अधूरा लगता है। इलॉन की जिंदगी में भी यह सवाल बार बार आया, वनो कि जो वो कर रहा है, क्या वो सही है? क्या ये मेहनत किसी मायने की है? क्या ये लड़ाई उसके अपने आराम के खिलाफ सही है? और जवाब हर बार एक ही था,
हाँ, अगर ये किसी और के भविष्य को बेहतर बना सकती है तो हाँ, आप भी कभी कभी थकते होंगे, खुद से सवाल करते होंगे, कभी हार मानने का मन करता होगा। लेकिन दोस्तों, आप जितनी दूर अभी तक आए हैं वो यूं ही नहीं हुआ है। हर छोटा फैसला, हर छोड़ा गया बहाना, हर दिन का थोड़ा थोड़ा आत्मसंयम, ये सब मिलकर ही तो आपकी ये आज की जगह बनी है। तो क्यों ना हम इस यात्रा को वहीं से जारी रखें, जहां रुकने का मन करे वहीं रुकने के बजाय एक छोटा कदम और बढ़ा लिया जाए। इलॉन ने कभी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं किया। उसका फोकस एकदम साफ था, मैं क्या कर सकता हूं जो और कोई नहीं कर रहा। और दोस्तों, ये सवाल हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप करोड़ों कमाएं या कि दुनिया आपका नाम जाने, पर यह जरूरी है कि आप खुद को जानें। ये समझें कि आप किस लिए बने हैं और जो आपके अंदर है उसे दुनिया के सामने लाने से न डरें। दुनिया हमेशा जज करेगी। आप धीमे चलें तो कहेगी कि आप पीछे रह गए, तेज चलें तो कहेगी कि आप पागल हैं, रुक जाई तो कहेगी कि आप हार गए। पर आप किसी की रफ्तार के हिसाब से मत चलिए, आप अपनी इनर क्लैरिटी के हिसाब से चलिए। इलॉन ने भी यही किया। कई बार सबने मना किया, कहा कि ये काम पागलपन है, पर उसने रुकने के बजाय धीमा किया, सोचा और फिर से चल पड़ा। आज भी जब दुनिया उसे एक विजन के प्रतीक के रूप में देखती है तो वो हर दिन सुबह उठकर वही सवाल करता है, आज मैं क्या कर सकता हूं जो वाकई जरूरी है। अब आप सोचिए, क्या आप भी अपने हर दिन को उस नजर से देख सकते हैं? एक ऐसा नजरिया जिसमें दिखावा नहीं हो, कंपैरिजन नहीं हो, बस सच्ची मेहनत हो अपने आप से जुड़ने की। कई बार क्लैरिटी तब नहीं आती जब आप सोचते हैं, बल्कि तब आती है जब आप करते हैं। एक्शन के बिना सोच उलझन बन जाती है और एक्शन के साथ सोच दिशा बन जाती है। अगर आप आज बहुत क्लियर महसूस नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, बस आज एक एक्शन लीजिए, एक छोटा सा कदम, एक ईमानदार काम जो आपको आपके मकसद के थोड़ा और करीब ले जाए। हो सकता है कोई ना देखे, ना तारीफ करे, ना नोटिस करे, लेकिन जब आप सोने जाएं तो आपका दिल चुपचाप कहे, आज मैंने खुद को थोड़े और इज्जत के काबिल बनाया। इलॉन की सबसे बड़ी जीत यही थी, उसने खुद को कभी झूठ नहीं बोला। उसने हमेशा उस अनकंफर्टेबल सच को चुना जो ग्रोथ देता है, न कि उस आसान रास्ते को जो बाहर से चमकदार लगे पर अंदर से खोखला हो। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अगले इलॉन मस्क बने, जरूरी यह है कि आप अपने आप का सच्चा वर्जन बने। एक ऐसा इंसान जो अपने हर दिन को सम्मान के साथ जीता है, जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं डायरेक्शन से चलता है, जो शॉर्टकट्स नहीं स्टेप्स पर भरोसा करता है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में बहुत सवाल हों, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा रास्ता सही है? क्या मुझ में वो सब है जो चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, शुरुआत करो, चलते रहो, भरोसा रखो, क्योंकि क्लैरिटी रास्ते में मिलती है, ताकत कंसिस्टेंसी से बनती है और फ्रीडम तब मिलती है जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं अपने वादों पर खरा उतरा हूं। आज आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, अगर वो सच्चाई से भरा है तो वो आपके रास्ते का हिस्सा है। तो रुकिए मत, टालिए मत, डरिए मत, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। बस चलते रहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर दिन अपने आप को थोड़ा और सच्चा बनाते हुए, और एक दिन आप न पीछे देखेंगे न पछताएंगे, आप बस मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मैंने जी भर के जिया, अपने लिए और इस दुनिया के लिए भी। अगर ये बातें कहीं आपके दिल को छू पाईं, अगर आपको लगा कि किसी ने वही कहा जो आप अंदर से सुनना चाहते थे, तो दोस्तों, बुक स्पॉटिफाई के साथ जुड़े रहिए।